पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चलिए मेरे साथ, चलिए। महाराज, ये सर का ताज उतार लो और ये ताज मैं पहनूंगी। नहीं महाराज, नहीं। जो ये कह रही है कर। नहीं महाराज। अरे ये ताज उतार। उतार, उतार, उतार। ये ताज उतार महाराज। और ये कपड़े उतार। ये मेरी चंपा पहनेगी अब। उतार, ये तेरे ऊपर शोभा नहीं देता। महाराज, इसका ताज उतारो। इसको हवेली से तुरंत निकाल दो। तुम इसका ताज उतारो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं महाराज। उतार दिया। हाँ महाराज। और ये कपड़े भी ले लूंगी। उतार कपड़े। मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ महाराज, मैं कहाँ जाऊँ? अरे डाला, सुनती नहीं है मेरी बात। मैं जो कह रहा हूँ ऊपर। उतार कपड़े। महाराज, हाँ, ये झूठ बोलती है। इसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। और महाराज, अगर ये एक बच्चा देगी तो मैं दो दूंगी। अरे अभी लेकिन इसको हवेली से तुरंत निकालो। नहीं महाराज। अभी तक बच्चा नहीं था, बच्चा बन गया। उतार, 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 उतार। अरे उतार कपड़ा। कहे तुझसे सजना, कहे तुझसे सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। अरे मैं कह रहा हूं, कपड़े उतार, सुन नहीं रही है? कहे तुझसे सजना, तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं। महाराज, ये कपड़े उतार। मैंने कहा कपड़े उतार। कमीनी कुतिया, उतार कपड़े। लीजिए महाराज। ये साड़ी भी उतार, ये हार उतार। महाराज, हाँ, अब इसको निकाल दो। चलो यहां से निकलो, चलो निकाल दो महाराज। चंपा, अब ठीक है? हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप खुश हो तुम? नहीं, फिर? बिल्कुल नहीं राजन, बिल्कुल नहीं खुश हूं। इसलिए कि इस हवेली में हाँ कमला रहती थी। हाँ, और इस हवेली में मैं नहीं रहूंगी। हाँ, फिर? मैं रहूंगी अपने नाम की हवेली में। हवेली नहीं बनवाओ, और वो भी मेरे नाम की, यानी चंपा महल बनवाओ, तो मैं रहूंगी। ये बात? हाँ, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और मैं भी अपने नौकर को बुला करके तुम्हारे नाम का चंपा महल बनवाऊंगा। अरे शीश महल बनवाऊंगा रानी, और दोनों लोग उसी में रहेंगे। ठीक है? ठीक है महाराज। तुम चलो आराम करो, और मैं भी अपने ड्योढ़ीवान को बुलाकर हुक्म देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुनो। क्या? चंपा? हाँ? अरे तुम कितनी खूबसूरत हो। हाँ, कहिए। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। क्या बात है? अरे हम तुम दोनों रहेंगे। हाँ? और सदा घुंघरू बजेंगे हम तुम दोनों। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ।
डोलीवान, हे महाराज की जय हो। जय हो। और अब तुम हमारे मंत्री जी को बुलाओ। मंत्री जी को? हाँ। बहुत जल्दी महाराज लेके आ रहे। महाराज मंत्री जी हाजिर हैं। मंत्री जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ महाराज जी। कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। फरमाइए महाराज जी। तुम जानते हो कि हमारे राजमहलों में चंपा नाम की एक हमारी प्रेमिका है जी। हम उसके नाम चंपा महल, वो भी शीशे का महल बनवाना चाहते हैं। और जाओ, आज से तुम तुरंत काम लगवा दो। 1 महीने के अंदर अंदर महल तैयार हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये मेरा हुक्म है। जाओ और हमारे कहने पर अमल करो। ठीक है महाराज जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और चंपा महल आज से ही तैयारी करूंगा। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है महाराज जी। डोलीवान, महाराज देखो हमने कितना अच्छा काम किया है। डोलीवान, हाँ महाराज। हमने अपनी चंपा के लिए अपने मंत्री जी को चंपा महल बनाने का आदेश दिया है। हाँ। और देखो कितने दिनों में महल बनकर तैयार होता है। महाराज जी, ओ गजब हो गया है महाराज जी। अरे ओ, गजब क्या हो गया बात है, क्या बात है मंत्री जी। महाराज जी, जो आपने आदेश दिया था चंपा महल बनवाने का, तो हम दिन में बनवाते हैं और रात में गिर जाता है। तब तो बड़ा गजब हो गया मंत्री जी। हाँ महाराज जी। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए हमें। इसके लिए महाराज जी कोई पुरोहित बुला करके उनसे जानकारी की जाए। ठीक है, तुम डोलीवान को भेज करके और पुरोहित को बुलाओ, उससे पूछा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। डोलीवान, कहिए मंत्री साहब, क्या बात है? बेदपुर में वेद पांडे रहते हैं, उन्हें दरबार में बहुत जल्द हाजिर करिए। जो क्या है मंत्री जी, अभी हम जाते हैं और पंडित को बुला के लेके आते हैं। बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी जय हो। जय हो। मंत्री जी पंडित जी को बुला के रात दरबार में ला चुके हैं। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। हाँ मंत्री जी। हमारे महाराज चंपा महल बनवा रहे थे, तो दिन में बनवाया जाता है और रात में गिर जाता है। आखिर क्या बात है? ठीक है मंत्री जी, हमने अपने पस्तरा से खोल के बताते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी, कहिए पंडित जी। महल गिरने का यही कारण है, अगर एक बच्चे को बलिदान हो जाए तो महल नहीं गिर सकता है। ये बात है। हाँ मंत्री जी। ठीक है पंडित जी। महाराज जी। हाँ मंत्री जी। पंडित जी बता रहे हैं तो एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो महल नहीं गिरेगा। अरे मंत्री जी, हाँ महाराज जी। लेकिन बलिदान करने के लिए हमें बच्चा कौन दे देगा। यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है महाराज जी। तुम्हारे हिसाब से क्या उपाय किया जाए। महाराज जी, अपने दोस्त 16 सिंह को महल में बुलवाइए और उनसे बताइए। ठीक है, ठीक है, पुरोहित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दो। और डोलीवान महाराज, तुम हमारे दोस्त 16 सिंह को खबर करो। पंडित जी। हाँ मंत्री जी। चलिए मैं आपको दक्षिणा दे करके आपको विदा करता हूं। जैसे आज्ञा है मंत्री जी। चलिए। चलो।
और द्वारपाल, हाँ महाराज। तुम जाओ हमारे दोस्त 16 सिंह को हमारे दरबार में हाजिर करो। बहुत अच्छी बात है, अभी जाते हैं। जय हो। दोस्त 16 सिंह, आज तुमसे एक बड़ा जरूरी काम पड़ गया है। दोस्त, ये 16 सिंह आपसे कुछ पूछना चाहता है। हाँ पूछो। दोस्त भंवर सिंह, और क्यों बुलवाया है मुझे और भंवर सिंह बुलवाया है मुझे और भंवर सिंह बलबीर, और जल्दी ये बतलाइए और बंधे न दिल को। आज क्या बात है जो कि अचानक आपने हमें बुलाया है? दोस्त 16 सिंह। हाँ दोस्त भंवर सिंह। और 16 सिंह, तुमसे बड़ा जरूरी काम। हाँ 16 सिंह, तुमसे पड़ा और बड़ा जरूरी काम, और कर डालो जो कामों को तुम दूंगा इनाम। मैंने अपनी चंपा के नाम चंपा महल बनवाया था। वो दिन भर बनता है और रात में गिर जाता है। और पंडितों ने बताया है कि वहां किसी बच्चे का बलिदान अगर कर दिया जाए तो महल ढहने से बच जाएगा। इसलिए तुम हमारे दोस्त हो, हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि बलिदान करने के लिए कोई बच्चा हमारे यहाँ लाओ जिसका बलिदान कर दिया जाए और हमारा चंपा महल बन जाए। ओ, ये बात है दोस्त। ये आपका दोस्त 16 एक नहीं, तुम चाहो तो ये हजारों बच्चे लाके दे सकता है। तुम्हारे बलबूते पर ये भंवर सिंह घमंड रखता है मेरे दोस्त। जाओ और अपने काम को अंजाम दो। ठीक है दोस्त, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और कोई ना कोई बच्चा लाऊंगा, आपको जरूर दूंगा और मेरे आने का इंतजार करो। ठीक है। या भगवान, मेरा बच्चा महलों में पैदा होता तो कितनी खुशी होती। या भगवान, मैं कहां को जाऊं? या भगवान, मैं बहुत दूर आ गई उस जंगल में, कहां को जाऊं? क्या करूं? या भगवान, या भगवान, क्या करूं मैं? कहां जाऊं? नहीं, आगे बढ़ाओ और मेरी बात को सुनो और ध्यान देकर सुनो जो कहे 16 सिंह, ध्यान देकर और जो कहे 16 सिंह, बेटा भूषण को जल्दी थमाओ मुझे। आया हूं मैं भंवर सिंह की राय से, बेटा जल्दी से मुझको थमाओ। नहीं, मैं अपना बच्चा कभी नहीं दूंगा।
दूल्हे को मुझे दे दो। नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी अपने बच्चे को। महारानी जी, यह शोला सिंह किसी की बात सुनने का आदि नहीं है। नहीं, इसी वक्त नहीं। बच्चा मुझे दे दो। चाहे मेरी जानी क्यों न चली जाए, मैं बच्चा कभी नहीं महारानी दूंगी। जी, लाओ। नहीं। इसी वक्त। नहीं, मेरे बच्चे, नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। या भगवान, कई दिन बीत गए, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं, भूखों प्यासों के मारे तड़प रहा हूं। चलूं आगे चलकर कहूं खाने पीने की व्यवस्था सोचूं। या भगवान, इस जहां में देखता हूं तो सगा कोई नहीं। या भगवान, भूखों के मारे रहा नहीं जाता है। चलूं चलूं आगे कहीं पर खाने पीने की व्यवस्था करूं। या भगवान, इस बियाबान जंगल में तो मेरी भाभी है। भाभी, भाभी, ये मैं क्या देखता हूं? भाभी के आँखी को खोल कर भाभी बोलो जरा, आँख को खोल कर भाभी बोलो जरा, क्यों पड़ी हो अकेली बियाबान में, क्यों पड़ी हो? समाचार कुछ तो कहो, भैया के क्या समाचार कुछ तो कहो, बोलो बोलो जरा भाभी, बोलो जरा, बोलो बोलो जरा भाभी, 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 भाभी। क्या बात है देवर? मैं तो दर बदर की ठोकरें खा ही रहा था, लेकिन भाभी तुम इस बियाबान जंगल में कैसे? क्या करूं देवर, मेरा बच्चा कहाँ गया है? मेरे बच्चे को शोला सिंह ने उठा ले गया। बेटा, मेरे बच्चे को ला दीजिए। क्या करूं? क्या कहा बच्चे मुन्ने को? हाँ, शोला सिंह उठा ले गया है। हाँ देवर। शोला सिंह, शोला सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। भाभी, हाँ देवर। के तेरे चलों की खाता उस सौगंध में, तेरे चरणों की खाता, तेरे चलों की खाता उस सौगंध में, एक दिन 16 से मुन्ना को लाऊंगा मैं। इसकी चिंता हटाओ ऐ भाभी मेरी, इसकी चिंता हटाओ ऐ भाभी मेरी। भाभी, हाँ देवर। मैं तेरे चरणों की सौगंध खा रहा हूं कि मैं मुन्ना को 16 के हाथों से अवश्य छीन कर लाऊंगा और तेरे हाथों में से गाऊंगा। ठीक है देवर, तुमसे मेरी यही उम्मीद है मेरे देवर। ठीक है भाभी। बच्चे को और मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मुन्ना की खोज में भाभी, मैं जा रहा हूँ। जय देवर। ठीक है भाभी। दरबारी महाराज, हमने 16 सिंह को बच्चा लाने के लिए भेजा था और वो दरबार में अभी तक हाजिर नहीं हुआ। हाँ महाराज,
अभी तक तो नहीं हाजिर हुआ है, ठीक है, इंतजार लेकिन करते उनका हैं। इंतजार किया जाए महाराज। खुश रहो। सोला सिंह, हाँ दोस्त। तुम हमारा काम करके आए हो कि खाली हाथ आए हो? दोस्त, ये सोला सिंह जिस काम के लिए जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता है। और आपसे मैंने वादा करके गया था कि बच्चा मैं जरूर लाऊंगा। ये आपकी नजरों के सामने बच्चा हाजिर है। शाबाश। और दोस्त, इसके बदले में मुझे 5,000 रुपया इनाम चाहिए। जरूर मिलेगा। दरबारी महाराज, तुम जाओ, हमारे मंत्री जी को हमारे दरबार में बुलाओ। योग्य महाराज। महाराज की जय हो। मंत्री जी, देखिए, सोला सिंह से हमने बलिदान करने के लिए एक बच्चा मंगवाया था, वो लेकर के आया है। और तुम इस बच्चे को ले जाओ और चंपा महल के सामने इसको उसका बलिदान कर दो। जी महाराज। दोस्त, हाँ इस बच्चे को बलिदान करोगे क्यों? हाँ। मंत्री जी, जी। ये बच्चा लीजिए। सोला सिंह, लाइए। दरबानी महाराज, हमने सोला सिंह से बच्चा लाने के लिए जब कहा था तो 5,000 रुपया इनाम देने का वादा किया था। और तुम जाओ खजांची जी से कहकर सोला सिंह को 5,000 रुपया दिलवा दो। ठीक है महाराज, योग्य है। दोस्त, हाँ दोस्त। ये सोला सिंह चलना चाहता है। जाओ और खुश रहो। और मंत्री जी, तुम भी जाओ और अपने काम को अंजाम दो। जी महाराज। दरबानी, हाँ महाराज। मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं और तुम यहां का इंतजाम देखना। योग्य महाराज। अब ये मौका हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंवर सिंह से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। आज ये बच्चा भंवर सिंह का है और भंवर सिंह देख तेरे राज्य में चंपा महल में तुम्हारा बच्चा सोला सिंह बलिदान कराएगा। और अब मुझे मंत्री से मिलना होगा और ये बात मंत्री से हमें करनी होगी। ठहरो मंत्री, क्या बात है? ये बच्चा बलिदान करने के लिए लेकर जा रहे हो क्यों? जी हाँ। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं और मैं अपनी नजरों से देखूंगा इस बच्चे को तुम किस तरीके से बलिदान करते हो। सरदार जी, अगर एक राय मेरी मानो तो मैं आपको एक राय बताऊं। तुम कहना क्या चाहते हो? सरदार जी, इस बच्चे के बदले में मैं आपको अपनी बेटी देता हूं। बलिदान तो बलिदान होता है, बच्ची कहो चाहे बच्चा कहो। नहीं मंत्री जी, नहीं।
नहीं सरदार, बलिदान होगा तो इस बच्चे का होगा, नहीं सरदार जी, बच्ची का बलिदान नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। ओ, ये बात है। जी हाँ मंत्री जी, अगर आप हमें 5,000 रुपया देने के लिए तैयार हैं तो ये 16 सिंह तैयार है। लाओ अपनी बच्ची मुझे दो बहुत अच्छी बात है। और 5,000 रुपया मुझको कहाओ।